नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और पूरे देश के लिए बेहद दुखद खबर है। मंगलयान का अंत हो चुका है। जिस मंगलयान मिशन ने भारतीय स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट को एक नए मुकाम पर पहुंचाया था, वही मंगलयान अब नहीं रहा। मंगलयान में मौजूद ईंधन और बैटरी खत्म हो चुकी है। इस दुखद समाचार के साथ मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम का 8 साल 8 दिन का सफर अब थम चुका है। आइए बताते हैं कैसे भारत का ऐतिहासिक मंगल मिशन खत्म हो गया। मंगल मिशन, जिसने भारतीय स्पेस एजेंसी और भारतीय तिरंगे की शान स्पेस में लहराई थी। मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्ष में पहुंचा था। इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो अपने आप में एक बार में यानी कि सिंगल अटेम्प्ट में सीधे मंगल ग्रह में पहुंचा, वो भी सिर्फ 450 करोड़ में। उस समय में इतने में तो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में बना करती थी, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने मिलकर न केवल इस मिशन को शुरू किया बल्कि बेहद कम लागत में मिशन को पूरा भी किया। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है कि अब यह मिशन नहीं रहा। इसरो ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब मंगलयान में ईंधन नहीं बचा है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्पेसक्राफ्ट की बैटरी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि इसरो का मंगलयान से लिंक भी टूट चुका है। हालांकि इस बारे में अभी तक देश की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसरो के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि मंगलयान का ये दुखद अंत ग्रहण की वजह से हुआ है। हाल ही में लगातार मंगल ग्रह पर ग्रहण लग रहे थे। सबसे लंबा ग्रहण 7.5 घंटे का था। यहाँ पर ग्रहण का मतलब ये नहीं था कि स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के पीछे चला गया था। इसका मतलब होता है कि मंगलयान की बैटरी ग्रहण के दौरान यानी बिना सूरज की रोशनी के 1 घंटे और 40 मिनट तक चल सकता था। इसके बाद ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मिशन विफल हुआ। मिशन मंगल ने उम्मीद से बेहतर काम किया। अगर इसरो अधिकारियों की माने तो उनके मुताबिक मंगलयान अपनी तय उम्र से 16 गुना ज्यादा चला। उसने ऐसी तस्वीरें दी, ऐसा डेटा दिया जिससे हमारी और दुनिया की समझ मंगल ग्रह को लेकर और ज्यादा बढ़ी। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये देखने के लिए मंगलयान छोड़ा था कि वो टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर सके, लेकिन हमारे मंगलयान ने बेहतरीन काम किया जो किसी भी देश के स्पेसक्राफ्ट ने आज तक नहीं किया था। ये बात सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है। मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम में सिर्फ 5 पेलोड थे जिनका वजन मात्र 15 किलोग्राम था। इनका काम था मंगल ग्रह की भौगोलिक बाहरी परतें और साथ ही वायुमंडल प्रक्रियाओं और सतह के तापमान आदि की जांच करना। इसमें जो 5 पेलोड्स थे उनका नाम था मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लीमैन अल्फा फोटोमीटर यानी कि LAP। इन सभी पेलोड का काम अपने आप में जरूरी था। किसी का काम मार्स की तस्वीरें भेजना था, तो किसी का काम मंगल ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस को मापना, तो किसी का काम मंगल ग्रह के वायुमंडल को समझना था। हर पैमाने पर मंगल मिशन उम्मीदों से बेहतर खरा उतरा। मंगलयान मिशन की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी लागत, जो बेहद ही कम समय में बनाया गया। वजन और मिशन के मुताबिक बहुत ही कम कीमत में तैयार हुआ, लेकिन फिर भी भारत के इस मिशन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मंगलयान के मार्स कलर कैमरा से ली गई तस्वीरों से 1000 से ज्यादा फोटो से मार्स एटलस बनाया गया यानी कि वहां का नक्शा बनाया गया। हालांकि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसरो मंगलयान 2 को लेकर सोच रहा है और बहुत जल्द इसका लॉन्च होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इसरो का फोकस मानव मिशन गगनयान पर है। साल 2016 में इसरो के अधिकारी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि AO लेकर आए थे और वो दूसरे मंगल मिशन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन आगे इस पर कोई बात नहीं हुई। इसके बाद इसरो गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन लेकर सामने आए। अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी के मुताबिक भविष्य में मंगलयान 2 मिशन के लिए योजना बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इस समय इस पर कोई भी बात नहीं कही जा सकती। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।